हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, है ना, राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखित हुई कविता है जिसका नाम है हार जीत। ठीक है, हार और जीत। कविता नंबर कितनी है? 12वीं है, 12वीं कविता है। ठीक है, आपके अध्याय से। और इसके राइटर कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, और इनको हल्के में लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा। किनको? अशोक वाजपेयी को। ठीक है, यह जो है सिविल सर्विसेज क्रैक आदमी है। ठीक है, यूपीएससी नाम सुने हैं ना? यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बने, उसके बाद इन्होंने कविता को लिखा है। लेकिन यह ऐसी कविता है जो आपको गद्य के रूप में मिलेगा, बिल्कुल कहानी टाइप का मिलेगा, कविता टाइप का कोई इसमें लय ही नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले अशोक वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था इनका जन्म? जन्म हुआ है 16 जनवरी, ठीक है, 1941 के, है ना। और कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़। हाँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहता है कि मूलतः सागर मध्य प्रदेश की निवासी है। जन्म कहीं और हुआ है लेकिन रहते कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। इनकी माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पे पद पे काम किए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसे यह है कि भारतीय, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में, ठीक है, अधिकारी थे, यूपीएससी। ठीक है, और जब ये लिखे हैं कविता तो बहुत बड़ी बात है। कहता है कि इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में। ठीक है, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005 में। और इनका कुछ और भी है, जैसे बहुत कुछ कविताएं भी लिखा। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, अगर इतने से, है ना, थोड़ी सी जगह, अभी कुछ और। यह सब क्या इनकी रचनाएं हैं। तो रचना को अंडरलाइन कर लेना, एक एक करके बोलना वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आलोचना है, मतलब क्रिटिक्स है जिसमें आलोचना किए हैं। फिलहाल है, कुछ पूर्वग्रह है, समय से बाहर है। ठीक है, और उसके बाद कुछ जो इनके अतिरिक्त जो हैं, जैसे पिछला क्लास में उन्होंने गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में पढ़ा था, तो उनके पर शमशेर बहादुर सिंह तथा हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के कुछ चुने हुई कविताओं का उन्होंने संपादन भी किया। ठीक है, और इतना ही कुछ बस लेखक से। अब आते हैं सीधे कविता पे। हार जीत, किसकी हार और किसकी जीत। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कविता मानो कोई कहानी हो। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन थीम हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, थीम क्या है कि यहाँ पे जो नेता लोग हैं, जनता को हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम किया। राजनेता जो भी है, जो भी सरकारें आई, जो भी सरकारें गई, या फिर जो भी सरकार आगे आएगी, वो हमेशा अपना भला चाहता है। कौन? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भोली भाली जनता है हमारी, मतलब भारत की जितनी भी आबादी है उसमें से अभी भी लिटरेसी रेट उतना नहीं है। साइन वाइन कर लिए, बैंक में काम धाम हो गया, बस उतना ही से मतलब है। लेकिन एक्चुअली में शिक्षा जो है ना, उसका पैमाना अभी उतना नहीं बढ़ पाया है। तो दो वर्ग के लोग हैं। ठीक है, एक आपका कौन है? अशिक्षित लोग, जो हमेशा नेताओं के क्या नीचे दिग्भ्रमित होते रहे हैं। उसमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको इनको वाकई में राजनीतिक से क्या लेना देना कुछ है नहीं। तो सबसे पहला लाइन है कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता नहीं कि उनकी युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, कि युद्ध किस बात पे था। ठीक है, यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। अब ये लाइन समझिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहा है? नेता लोग उत्सव मनाएगा, नेता लोग उत्सव मनवाएगा, है ना।
किसको? चमचा सबको? जलसा सबको? अच्छा जलसा करवाएगा। तुम्हारा तो डिमांडे अलग अलग रहता है, इतना फ्री में हम जलसा नहीं कर पाएंगे, फी बढ़ाओ, ठीक है। हाँ तो वे उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, और मना रहे हैं, और सारा शहर जो है पूरा का पूरा लाइटमय प्रकाशमय रोशनी से क्या किया, एकदम भर दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि उन्हें बताया गया, किसको बताया गया? भोली भाली जनता को। क्या बताया गया? कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। जैसे अभी आप देखिएगा पार्टियां अलग अलग आती जाती रहेगी, जो लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं अगर वो पूरा कर दे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल का कंडीशन आप देख लो, सरकारी हॉस्पिटल में जाने का मन नहीं करता, प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाइए, एगो आपका बाल भी अगर गिरा रहेगा फ्लोर पर तो पता चल जाएगा। तो क्या है, सब सरकारी फंड का मिसयूज करता है। जितना सरकारी फंड आता है उतना अगर ईमानदारी से लोग काम कर दे तो हम लोग अमेरिका को कब के पीछे पछाड़ देंगे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। समझे बात को? वही बात की जा रही है कि उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट गए हैं। पार्टी जो है, पार्टी का जो लोग है जो जीता है चुनाव में, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहा है कि उनकी सेना जो है वो जीत गई है ना, और विजय रथ पे क्या है, सवार है, ठीक है। नागरिक में ज़्यादातर को पता ही नहीं कि उनके युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। समझे बात को? अभी जैसे मान लीजिए छोट रोड पे थोड़ा बहुत जुलूस हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, जो मेन आदमी रहता है वो कभी नहीं जाता। आप देखें अमित शाह का बेटा को कभी कुछ करते हुए नहीं देखे होंगे। वो जो बड़े बड़े नेता है वो बैठे रहता है, उसका तो बेटा BCCI का सेक्रेटरी है ना। तो आम जनता, आम जो लोग हैं उसको लड़वाने का काम करता है। ये जो वही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, राजनेता बैठे हुए हैं, उन्हीं को दिग्भ्रमित करता है लोग, और उससे से क्या करता है, अपना काम निकलवाता है। वही तो बातें की जा रही है कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके जो शासक हैं, उनकी जो सेना है, वो मतलब सेनाध्यक्ष वो खुद युद्ध में गया था कि नहीं गया था, लेकिन जनता को बता दिया गया कि आप क्या हो गए हैं, हिप्पी हिप्पी हुर्रे, आप जीत गए हैं। समझे ना बात को? युद्ध किस बात पे था, शत्रु कौन था, कोई हमें पता नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, खुशियां मनाने में व्यस्त हैं। समझ रहे बात को? यहाँ तक समझ रहे हैं? फिर से कि वे उत्सव मना रहे हैं। कौन उत्सव मना रहे हैं? लोग, ठीक है, जो भोले भाले लोग हैं वो। और क्या कर रहे हैं, सारे शहर की रोशनी की जा रही है, पूरा शहर को क्या करा है, चकमक चकमक रोशनी से सजा दिया गया है। कहता है उसे बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। यह जो भोले भाले लोग हैं उनको बताया गया है कि युद्ध में उनकी सेना, अच्छा मतलब वो जीत गए हैं, और नागरिकों को ज़्यादातर तो पता ही नहीं है कि उनकी सेना और शासक गए थे कि नहीं गए थे। मतलब मेन आदमी जो है, कंट्रोलर है, वो तो युद्ध में गया ही नहीं था। और भी भोले भाले लोग को ये भी नहीं पता है कि युद्ध किस बात पे था, ठीक है, उनका शत्रु कौन था, बट वो क्या कर रहे हैं, विजय पर्व मनाने में व्यस्त हैं। ऐसा सिचुएशन आपको गांव में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? जब नेताओं को रैली में भीड़ की ज़रूरत होती है तो लोगों को बस में बैठा लेते हैं 350 रुपया पे और दिन भर खाना पे। वो बेचारा उठ पुट के चल देता है, सोचता है घर में तो बैठल खनवा खाइबे ना करेंगे, चलो गांधी मैदान में बैठ के खा लेंगे, ऊपर से बांस के तनी मज़ा भी ले लेंगे। ये बेचारा यहाँ आता है, जो उसका टीम लीडर आता है, बिना खैले पीले पैसा देवे क्या करता है, भेज देता है। ऐसा होता होगा, आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे, ऐसा बहुते कांड होता है। ये वही भोली भाली जनता है, खाली क्या करने का, हल्ला करने का। चलो तो वही तो बता रहे हैं, कह रहा है कि सिर्फ उन्हें इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय यह है कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई, सेना की, किस शासक की, कि नागरिकों की। अब उसको बेचारा, इतना भोली वाली जनता है, इतना शिक्षित जनता है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि उसको ये भी नहीं पता है कि किस सेना का विजय हुआ, किस सेना को क्या हुआ, शासक मतलब कौन शासक था और कौन नागरिक था। और किसी के पास इतना भी पूछने का अवकाश नहीं है। अच्छा, गांव घर में कोई स्कीम आता है तो स्कीम को गलत तरीके से बताता है। पैसा जो खाने वाला लोग रहता है, बिचौलिया जो पैसा खाने वाला, जैसे मान लीजिए इंदिरा आवास है, तो इंदिरा आवास पे मांगता है कितना, कि हमको इतना % दीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे, काम करवा देंगे। वो बेचारा पैसों दे देता है, लेकिन उसका काम 5 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ। तो यही तो है भोली भाली जनता, जिसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आपका इंदिरा आवास आ गया, आपका ये हो गया, आप जीत गए, आप ये हैं वो हैं करके काम चलाया जा रहा है।
कहता है नागरिकों को नहीं पता कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं। समझे? ये क्या बोले कि कितने सैनिक गए थे और कितने सैनिक वापस आ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे वाकई में भाले तलवार गोली बंदूक से कोई युद्ध नहीं है। बात समझें? यह युद्ध है मानसिक, मेंटल युद्ध है, जिसमें आपको उस ओर ले जाया जा रहा है। माइंड वॉश करके, मोटिवेट करके, पैसे की लालच में, खाने की लालच में, चाहे जिस किस की लालच में हो, नेता लोग आपके दिमाग पे हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग पर हावी हुए, कितने लोग उसमें गए, कितने लोग नहीं आए, उसका कोई अता पता नहीं है। कह रहा खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है। खेत रहने वाले मतलब वो बेचारा जो खेती काम करता है, उसकी सूची क्या है? अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी जानकारी है ही नहीं, है ना। गरीब आदमी का क्या है? कोई है माई बाप? कोई नहीं है। अमीर को देखो, सब अमीर का है। तो खेत में रहने वाले, जैसे खेत करने वाले, उनकी सूची अभी भी क्या है? अप्रकाशित है। गरीब मुर्गे तरह लोग जो है इसी तरह काम चल रहा है। कहता है कि सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़क को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और ये अच्छा है कि उस पर सड़क भींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। तो बूढ़ा मशक वाला, मशक अली नहीं, मशक वाला, ठीक है। और कौन है? बूढ़ा। तो मशक वाला का मतलब क्या हुआ? बौद्धिक लोग। बौद्धिक मतलब पढ़े लोग, पढ़े लिखे लोग, ठीक है। हाँ, अब ग्राफ आप समझिए, नीचे आ रहा है वीडियो। ये हो गया राजनेता, ठीक है। नीचे हो गया क्या? जनता। जनता में कुछ क्या हो गए? पढ़े लिखे लोग। तो पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? जॉब करेंगे। क्या करेंगे? जॉब करेंगे। यही बेचारी भोली वाली जनता क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। और बार बार इसको जो राजनेता है क्या कर रहा है? उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यह जो पढ़े लिखे लोग थे, इनको पता है कि हम लोग जीते नहीं बल्कि हमें हारे हैं। क्योंकि जितना हम लोगों से प्रॉमिस किया जाता है चुनाव के समय में, है ना, चाहे और किसी चीज़ का स्कीम के बारे में, वो कभी भी पूरा नहीं किया जाता है। कभी किया जाता है? नहीं। ये बेचारा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी पर, यूपीएससी इतना बड़ा पोस्ट है भारत में, उसका अधिकारी है, तो इसका लिखने का मतलब कुछ और ही है। समझ रहे बात को? कि मानसिक रूप से लोग अभी भी, जैसे नेता आपके पास रिझाने के लिए बहुत कुछ स्कीम का यूज करता है, पैसा का यूज करेगा, है ना, आपको जात का प्रलोभन देगा, ठीक है, फिर आपको क्या करेगा? बोलेगा आपका अपना हम काम करेंगे। तो बहुत तरह की बात है। लोग भी इसी भावनाएं में क्या होते हैं? बह जाते हैं। आपको इतना भी आर्थिक मजबूती नहीं है कि जिसके दम पे आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। अब ये जो पढ़े लिखे जो बूढ़ा मशक वाला है, इसको सब पता है। पढ़े लिखे आप जब मैच्योर हो जाइएगा तो आपको क्या सही कर रहा है सरकार, क्या गलत कर रहा है, वो एक दृष्टिकोण से आपको दिखने लगेगा। लेकिन जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तब तक आपका शोषण होते रहेगा। पार्टियाँ कोई भी आएगी, पार्टियाँ कोई भी जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने अधिकार के लिए गाँव में देखते हैं, बेचारा को कुछ नहीं पता होता, वो पढ़े लिखे लोग के पास जाते हैं कि हमारा ये वाला फॉर्म भर दीजिएगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा होता है। तो समझिए कि गांव में ही बेचारा उसकी ज़िंदगी सीमित है। तो मतलब अशिक्षित आदमी का कितना शोषण होता होगा, चाहे दिग्भ्रमित होता होगा, आप मान के चलिए। कह रहे हैं कि सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़क को सींचते हुए कह रहा है। सड़क सींचना का है मतलब क्या? वो अपने खुद की जॉब करना। बूढ़ा मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है, यानी वो अपने कामों में व्यस्त है। कह रहा है कि बोल रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। क्या क्यों है? हम एक बार फिर हार गए। यह जीत नहीं बल्कि क्या है? हार है। यह गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है। मतलब फिर भी सत्ता में वैसे ही लोग आ रहे हैं जो क्या करेंगे? लोगों का शोषण करेंगे, ठीक है। कह रहा है इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये पॉइंट, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि सत्ता में कौन नेता आ रहा है, कौन नेता जा रहा है, गरीबों का शोषण करेगा कि गरीबों का उत्थान करेगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कहता है कि और अच्छा यह है कि उसे सड़क सींचने की जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा जो बूढ़ा मशक वाला है, उसको क्या है? सड़क सींचने के ही क्या है? जिम्मेदारी है। तो सड़क सींचने का मतलब क्या हुआ? जॉब करना। उसकी जिम्मेवारी है जॉब करना।
जैसे आप किसी दिन ऑफिसर बन गए किसी डिपार्टमेंट में, तो आप अपने लाइफ से खुश हैं, आप अपने लाइफ में सेटल हैं, आपको ज़रूरत के सामान जो है, ज़रूरतें की चीज़ जो है, आर्थिक सहायता आपको जॉब से सैलरी से आ जा रहा है, आप अलग हो गए। अब कोई नेता आए कोई नेता जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए चीज़ों को क्या कर रहे हैं आप, इग्नोर कर रहे हैं ना, क्योंकि आपकी ज़रूरतें की जितनी भी आवश्यकताएँ हैं वो आप सब सड़क सींच रहे हैं। जब जॉब कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल जा रहा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है। अब इसके साथ शोषण हो रहा है भोली भाली जनता के साथ कि नहीं हो रहा, वो आप जान रहे हैं, फिर भी चीज़ों को क्या कर रहे हैं आप, इग्नोर कर रहे हैं। तो यही तो बोल रहा है कि वो सड़क सींचने भर की जिम्मेवारी है। यह जो बूढ़ा मशक वाला है, यह जो मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी, बूढ़ा का मतलब क्या, एक्सपीरियंस्ड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित आदमी, उसको सब पता है, सड़क सींच रहा है, लेकिन फिर वो बता रहा है कि हम बल्कि जीते नहीं बल्कि हारे हैं। और इस बूढ़ा वाला को सिर्फ सड़क सींचने भर की जिम्मेवारी है, मतलब अपना जॉब से, अपने काम से काम मतलब ही रखने भर क्या है, जिम्मेवारी है। कहता है कि सच को दर्ज करने की और बोलने की नहीं। ये बेचारे को मतलब यही नहीं है बूढ़ा मशक वाला को कि नेता को जाके उंगली करे कि तुम गलत हो, तुम सही कर रहे हो, फिर इसका ही जॉब खतरे में आ जाएगा, आ जाता है ना, कभी कभी एक्शन ले लेता है। तो इसको सच बोलने का, सच दर्ज कराने की जिम्मेवारी नहीं है। कहता है वो सेना जो जीत कर लौट रहे हैं, बिल्कुल वो क्या है, हारे हुए। समझ रहे बात को, कहानी की तरह ही है, समझे तुम लोग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर से आप अशोक वाजपेयी के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, पूछता है कि कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर थे, ठीक है, हार जीत, और यहाँ पे बूढ़ा मशक वाला किसके लिए प्रयोग हुआ है, सड़क सींचने का मतलब क्या है, ठीक है, और किसका शोषण हो रहा है, ठीक है, और किसकी सूची अप्रत्याशित है, कैसे नेता जो है लोगों को, अशिक्षित लोगों को क्या कर रहा है, भ्रमित करने का काम कर रहा है, ये सब जानकारियाँ होगी। तो हार जीत में इतना ही, ठीक है, वीडियो को बंद कर दिया है।